तेज तरार लड़का श्रीकांत यादव, उसकी पत्नी चुनाव जीती थी। आज हम लोगों के बीच में वो लड़का नहीं है। भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी है हमारी ककरचोली पंचायत की जनता। आप जिला परिषद से चुनाव नहीं लड़ने के बजाय आप मुखिया से लड़ रहे हैं, क्या कारण है? तो वर्तमान में जो मुखिया रहे जो अर्चना देवी, उसके बारे में बोल रहे थे कि उसके कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं हैं। तो अगर आप उसके जगह पर रहते तो आप क्या क्या करते? इस वक्त हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी हैं जो कि ककरचोली पंचायत से हैं और बता देना चाहते हैं कि ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, इनका राजनीतिक क्षेत्र से काफ़ी जुड़ाव भी रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं कि आप इस पंचायत से आप मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप में ऐसा क्या खास बात है जो उन लोगों में नहीं है? देखिए, अभी हम लोग 2005 से ही मुखिया बने अपने पंचायत के लिए, और मुखिया बनकर के गरीबों के बीच में, जरूरतमंदों के बीच में, लाचार और बेबस के बीच में जाकर उनके लिए जो जनहित से जुड़ा हुआ जितनी भी समस्या है उसको हम दूर कर सकें, जनहित का कार्य कर सकें, और गरीबों को जो अंतिम व्यक्ति जो हैं उन लोगों को हम लोग उसको अच्छे जीवन शैली में लेकर के आएँ। यही हमारा सोच है कि हम मुखिया बनकर के लोगों के जीवन शैली में सुधार लाएं। अभी हमारे पंचायत में कुछ तो बरसाती मेढक के जैसे लोग भी उम्मीदवार हैं। जैसे बरसात में होने पर मेढक जो है वो टड़टड़ाने लगते हैं, उसी तरह से चुनावी मौसम आने पर जो है वो नेता लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं। परंतु सच्चाई ये है कि हम लोगों ने 2005 से लेकर के अब तक लोगों के बीच में ही रहा, लोगों के दुख और दर्द में शामिल रहा, उसके हर समस्या के साथ, हर घटना दुर्घटना, हर जन्म मरण के साथ में, हर शादी विवाह के साथ में। कहने का मतलब है कि उनके सुख में भी और उसके दुख में भी रहकर उनके साथ में हाथ बटाने का काम किया, उसको सहयोग करने का हमने काम किया। और अभी जो वर्तमान में हमारी मुखिया है, उन्होंने तो भ्रष्टाचार की जो सीमा है उसको उन्होंने पार कर दिया। कोई ऐसा लाभुक नहीं होगा, चाहे वो इंदिरा आवास का हो, प्रधानमंत्री आवास का हो, पेंशन का हो, लाल कार्ड का हो, या गाय शेड या मनरेगा से किसी भी योजना से जुड़ा हुआ लाभुक हो, बिना भ्रष्टाचार को किए हुए कोई भी काम इसको नहीं कर पाया। भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी है हमारी ककरचोली पंचायत की जनता। आने वाला जो समय होगा भ्रष्टाचार मुक्त हमारा पंचायत होगा, इसी एक उम्मीद के साथ में लोगों के बीच में गया हूं। पिछले 12 सालों से लेकर 12 सालों में अब तक हमेशा लोगों के बीच में खड़ा रहा हूं, और उनके हर जरूरत को जितना मैं पूरा कर सकता हूं हमने उसको पूरा किया है। चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, या चाहे वो राजनीतिक रूप से, हर दृष्टिकोण से हमने मदद किया है। और आने वाला सुनहरा भविष्य हमारे ककरचोली पंचायत के लिए होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है? हम इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं, और उसके बाद जो है सामाजिक दायित्व और राजनीतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अभी तक लोगों के बीच में हैं। आप अभी एक जो वर्तमान में जो मुखिया रहे जो अर्चना देवी, उसके बारे में बोल रहे थे कि उसके कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं हैं। तो अगर आप उसके जगह पर रहते तो आप क्या क्या करते? देखिए, सबसे पहले गरीबों का जो उत्थान होता है वो उत्थान शुरू होता है। जैसे अभी सरकार की जो योजना है, गरीब बहुत सारे परिवार हैं जो बहुत गरीब हैं, और आज भी वो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रहे हैं, उसके लाभों कभी तक बन नहीं पाए हैं। आज भी मिट्टी के घर काफी आपको उदाहरण देंगे, जबकि बड़े बड़े बिल्डिंग वालों को मोटी रकम लेकर के उनको आवास मुहैया करवाया गया है, उसकी अनुशंसा मुखिया के द्वारा की गई है। यदि हम रहें तो सबसे पहले वैसे लोग जो अंतिम व्यक्ति हैं उसको सामने मिलाएं, फ्रंट में लाएं। सरकार की मिलने वाली जो योजना है उनको ऊपर उठाने के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए
उस पर हम लोग काम करेंगे। उसकी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे। सिंचाई की सुविधा सुलभ हो सके हमारे पंचायत में, जिससे जो जमीन आज बढ़ती रहती है, सिर्फ ऊपर वाले बरसात के मौसम में जो बरसात होती है उसी का धान का सिर्फ एक फसल होता है, बाकी कुछ भी नहीं हो पाता है। हम प्रयास करेंगे कि अपने सभी खेतों में, पंचायत के सारे बारी खेत सब में सो पानी की व्यवस्था हम सुलभ करवा सकें। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे। पंचायत से लेकर के राज्य सरकार तक हम लोग जाने का काम करेंगे और वहां से योजना को लाएंगे और योजना को लाने के बाद वह अमली जामा देंगे, जिससे हमारी पंचायत की सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, उसको हम सुनिश्चित कर सके। एक अच्छे मुखिया में क्या खास गुण होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए? देखिए, मुखिया का मतलब होता है निस्वार्थ रूप से आम लोगों के बीच में, गरीब, गुरबा, लाचार, बेबस, जरूरतमंद को आप उसका हक दिलाएं। किसी के साथ अन्याय ना हो सके, इसके लिए आप हमेशा प्रयासरत रहें। कभी भी किसी भी गरीब का यदि कोई भी लाभुक बनते हैं, वो उनको बिना 1 रुपया खर्च किए हुए सरकार की जो योजना है, जो स्कीम है, उसके तक पहुंचे, उसके घर तक पहुंचे, यही हमारा फोकस है। और यही एक अच्छा मुखिया का दायित्व होना चाहिए कि आप यदि मुखिया हैं तो आपका ये रोजगार नहीं हुआ, आपका जो मुखिया आप बने हैं, ये मुखिया आपका दायित्व है। और उस दायित्व का निर्वहन बिना गरीबों की सेवा किए हुए, बिना गरीबों को मदद किए हुए, बिना गरीबों का सरकार की योजना को पहुंचाए हुए आप सफल मुखिया नहीं हो सकते। आप किसी का लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आप एक बात बताइए, ककरचोली पंचायत में अब तक आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगा है? देखिए, यहाँ समस्या एक नहीं है, समस्या अनगिनत है। अभी ककरचोली पंचायत का जो मुख्यालय है हमारा, वो ककरचोली है। ककरचोली गांव से दक्षिण दिशा की ओर रेलवे लाइन है, उसके बगल में जो रास्ता है वो रेलवे लैंड में बना हुआ है, उसकी घेराबंदी की जा रही है। उत्तर साइड में नदी है, रास्ता का कहीं कोई विकल्प नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ककरचोली पंचायत मुख्यालय से रास्ता को प्रखंड मुख्यालय में जोड़ना, ये पहली प्राथमिकता है और सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जब बरसात के मौसम आएंगे तो नदी पार नहीं कर सकेंगे लोग। उधर रेलवे लाइन का जो जमीन है उसमें रेलवे विभाग अपना बाउंड्री कर देगा, तो लोग ना इधर जा पाएंगे ना उधर जा पाएंगे, टापू बन जाएगा हमारा ककरचोली पंचायत का जो मुख्यालय है। इसलिए पहली प्राथमिकता है कि हमारा ककरचोली पंचायत में रास्ता सुलभ हो सके, जिससे हम प्रखंड मुख्यालय या पंचायत के अन्य गांवों में हम आने जाने की व्यवस्था करवा सकें। ये प्रमुख और जटिल समस्या है। इसका निदान जो है, जब तक गहरे तरीके से सोच करके यदि निर्णय नहीं लिया गया, सरकार तक आवाज नहीं पहुंचाई गई, तब तक संभव नहीं कि ऐसा कुछ हो पाएगा जिससे लोगों को रास्ता से मिल पाए और इस समस्या से निजात पा सके लोग। आपको इस जयनगर प्रखंड के लगभग लोग आपको जानते हैं। बता दें कि इनका नाम राजकुमार यादव जी हैं, जो एक बार फिर से बताते हैं ककरचोली पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के चुनाव लड़ रहे हैं। आप काफी बड़ा चेहरा है, लेकिन आप जिला परिषद से चुनाव नहीं लड़ने के बजाय आप मुखिया से लड़ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, पिछले चुनाव में हमारे छोटे भाई की पत्नी जो MSc की हुई थी, उसको हमने चुनाव लड़वाया था और लगभग 4,500 के आसपास वोट भी हमने प्राप्त किया था। चुनाव जो है, तेज तरार लड़का श्रीकांत यादव, उसकी पत्नी चुनाव जीती थी। आज हम लोगों के बीच में वो लड़का नहीं है और उसको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उसकी पत्नी को हमने क्लियर वे में यह कह दिया कि हम आपके खिलाफ चुनाव न लड़ करके हम श्रीकांत यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसलिए हमने चुनाव नहीं लड़ा। नहीं तो आज श्रीकांत यादव यदि होता तो उसके साथ में फाइटिंग करने वाला सबसे मजबूती के साथ में हम रह रहे होते, अभी कोई दूर तक नजर नहीं आता।
अगर आप इस पंचायत से अगर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव अगर आप जीत जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं, तो कुछ ऐसा काम बताइए जो जनता के लिए बेहतरीन कार्य हो। कम से कम 2 काम बता दीजिए। सबसे पहले, चूंकि हमारा जो पंचायत मुख्यालय है, पंचायत के जो 5-6 गांव हैं, तो उसमें से 5 गांव अब तो नदी के किनारे में हैं। 5 गांव तक तरवन, ककरचोली, पहाड़पुर, महुआ टंडर को दखर, 5 गांव तक सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हर एक खेत में पानी पहुंचाने का ये पहला लक्ष्य होगा। और गंभरवाद में बहुत बड़ा तालाब है, उसको और भी गहरीकरण करते हुए वहां पर भी सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें, जिससे सभी खेतों में, सभी बारियों में जा सके पानी, और जो किसान वर्ग के लोग हैं अपने खेत को सिंचित कर सकें, उस पर उपजाऊ कर सकें। तो पहली प्राथमिकता तो हमारी यह होगी। दूसरी प्राथमिकता जो है, हमारे गांव और समाज में जो आज व्यवस्था बन गया है कि किसी भी हाल में हमको बेहतर शिक्षा प्राप्त करना है, तो उसमें जितना हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे अपने पंचायत के विद्यालयों में कि वहां पर जाकर के शिक्षा का बेहतर माहौल तैयार करें। और जब तक शिक्षा नहीं आएगा लोगों के अंदर में, पंचायत के बच्चों के अंदर में जब तक बेहतर शिक्षा नहीं आएगा, वो बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सकेगा, और बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सका तो बेहतर पंचायत का निर्माण नहीं हो सकेगा। हमारा सपना है कि ककरचोली पंचायत हमारा आदर्श पंचायत हो, और आदर्श पंचायत बनाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे चैनल के माध्यम से अगर ककरचोली पंचायत के जनता के समक्ष अगर कोई बात रखना चाहते हैं तब रख सकते हैं। हम अपने मालिक मतदाता ककरचोली पंचायत के लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि आप एक योग्य और कर्मठ, जुझारू, आपके लिए लड़ने वाला, आपके अधिकारों के लिए लड़ने वाला, आपके जरूरत को पूरा करने वाला, आपकी हक की आवाज को सरकार तक पहुंचाने वाला जो आवाज है, वो आवाज मैं लेकर के आया हूं। इस आवाज को आप बुलंद करिए, हमको आप सहयोग करिए। आने वाला जो समय होगा, ककरचोली पंचायत के एक एक जनता को भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में सबसे बढ़िया और सबसे सरल और सुलभ उसको सेवा देंगे। आप हमें मदद करिए, मतदान करिए हमारे पक्ष में। हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो बेल्ट छाप है, चौथे निशान पर है, चौथे नंबर पर है, और आप बेल्ट छाप पर जो है मुहर लगाइए, और मुहर लगा करके हमें भारी मतों से, जितना आप ज्यादा मतों से आप हमें चुनाव जिताते हैं, उतना डंके के चोट पर आपके अधिकारों को ज्यादा मात्रा में हम लाने का काम करेंगे। साथ ही साथ ये हम कहना चाहेंगे, हमारी पत्नी और पूर्व मुखिया अंजू देवी भी पंचायत समिति सदस्य से चुनाव लड़ रही हैं। उनका जो है सबसे ऊपर में 1 नंबर में अलमीरा छाप है। अलमीरा छाप पर भी पूरा जम करके आप वोट करिए, चुनाव जिताइए। सभी पंचायत सदस्यों का यदि सहयोग और आशीर्वाद रहा तो आप प्रमुख आपको मिलेगा आपके पंचायत से। आप अपने प्रमुख को चुनने जा रहे हैं, आप एक बेहतर मुखिया को चुनने जा रहे हैं। ये बढ़िया से निर्णय लेते हुए आप 27 तारीख को सुबह में सबसे पहले मतदान, फिर आप करें जलपान। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात को यही स्थगित करता हूं।